स्वागत है सबका अटैक ऑन टाइटन के रिव्यू वाली सीरीज में। और वो कमेंट जिसको पढ़ करके तुरंत मेरा ये एपिसोड रिव्यू करने का मन हो गया वो है ये ओपी कमेंट। ऐसे ही प्यारे प्यारे ओपी कमेंट करते रहो, रुकना नहीं, मैं भी नहीं रुकूंगा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे फाइनली एरन और राइनर 4 साल बाद आमने सामने आ गए हैं। एपिसोड की शुरुआत में इस बार तो वार्निंग दे दी कि इस प्रोग्राम में काफी ग्राफिक कंटेंट है, एडल्ट थीम्स है और वायलेंस वगैरह भी है, एनिमे फॉर किड्स। एपिसोड के शुरू में राइनर की पुरानी यादें दिखाई जाती हैं और वहां से ये साफ कर दिया कि राइनर ने जो काम किया है उसको प्राउड नहीं है उसके लिए। वो चाहता है कि कोई उसको जज करे इस काम के लिए। मैं करता हूँ बे, तूने बहुत गलत किया, ना चाहे अनजाने में ही सही पर किया जो तूने वो बहुत गलत था। और अभी वही गलतियों का अंजाम तुम्हारे सामने है 4 साल बाद। फिर मस्त ओपनिंग आती है, मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर, और एपिसोड 64 का टाइटल आता है जंग की घोषणा। और मारले वालों की अब आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड टाइबर यहाँ तैयार हो रहे होते हैं अपने भाषणबाजी के लिए। अबे काहे का लॉर्ड एरन है अपने, तो भाई ये तो साला भाड़ में जाए। और फिर ये मिलता है वही पिछले एपिसोड में जो अच्छी वाली आंटी थी उनसे। वहीं दूसरी तरफ एरन राइनर को बैठने के लिए कहता है। आखिर पुराने दोस्त है भाई, थोड़ा बहुत खातिरदारी तो करनी पड़ती है ना। बेचारे का खातिरदारी के बीच में हाथ में खून भी निकलने लगा। ओ बेचारा एरन यार कुछ भी करता है यार, है नूबड़ा पंथी पूरी गई नहीं इसकी अभी भी। फाल्को सोचता है कि चलो इन लोग को अपना आपस में बात करने देते, निकलते इधर से, पर एरन कहता नहीं तुम इधर ही रुको बेटा। राइनर भी कह देता अरे फाल्को जैसा ही बोल रहा करो वैसे ही। फिर वो जो अच्छी वाली आंटी थी वो यहाँ से जाने का फैसला करती है। बाबे से देखे जाता है क्या इन्हें। फिर यहाँ पर राइनर की मम्मी और एनी के पापा की मुलाकात होती है, जो कि बात करते हैं कि बर्टोल्ट हूवर के पापा जी मर चुके हैं अब। और एनी के पापा को अभी भरोसा है कि एनी जिंदा है और उसने वादा किया था तो वो वापस आएगी। क्या एनी वाकई में वापस आएगी? इंटरेस्टिंग। और क्योंकि यहाँ पर जंग की घोषणा होने वाली है इसीलिए मार्ले की मिलिट्री के सबसे टॉप के बंदे यहाँ पर हैं सब। और साथ में ही नेता लोगों और शाही परिवार वालों की भी कोई कमी नहीं है और पत्रकारों की भी नहीं। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की नजरें हैं इन लोग पे। यहाँ से अंदाजा लग जाता है कि एल्डियंस होने के बावजूद टाइबर परिवार का क्या दबदबा है सब पे। राइनर पूछता है एरन से क्यों आए हो यहाँ, तो जवाब में बताता है एरन वही सेम वजह जिसके लिए तुम आए थे, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं बचा। और इसी के साथ फिर भाषण शुरू होने का टाइम आ चुका है उस टाइबर का। एरन खुद कह रहा है कि चलो सुनते हैं, तो फिर ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए भी। करीब 100 साल पहले एल्डियन साम्राज्य पूरी दुनिया पर राज करता था अपनी टाइटन्स की शक्तियों के जरिए। फाउंडर यमीर के उदय से लेकर के आज तक टाइटन्स ने इतने ज्यादा इंसानों की जिंदगियां छीनी है कि पूरी इंसानियत को 3 बार मारा जा सके। असंख्य सभ्यताओं और लोगों का खात्मा कर चुके हैं टाइटन्स, उनका इतिहास छीन लिया गया। एल्डियन साम्राज्य का मारकाट से भरा रास्ता ही बन गया पूरी मानवता का इतिहास। और जब एल्डियन साम्राज्य के दुश्मन खत्म हो गए फिर वो आपस में ही मारकाट चालू कर दिए। महान टाइटन युद्ध शुरू हो चुका था। जिन परिवारों के पास 8 टाइटन थे उन्होंने एक खूनी जंग चालू कर दी। इस सब के बीच अपना फायदा देख एक मार्लियन ने अपनी जीत के बारे में सोचा। वो था हीरो हीलोस। उसकी साथ चालबाजियों के ही चलते एल्डियन साम्राज्य आपस में ही एक दूसरे को खत्म करने लगे एक एक करके। और फिर अंत में टाइबर परिवार के साथ हाथ मिला के कभी ना हारने वाले किंग फ्रिट्ज तक को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया उस आइलैंड पर जाकर। ये सुन के खूब तालियां तो बज रही हैं, पर अभी सच सुनकर होश उड़ने वाले हैं सबके। फिर टाइबर आके बढ़ के बताता है भले ही वो राजा फ्रिट्ज भाग गया पैराडाइज आइलैंड की तरफ, पर उसकी ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। लाखों करोड़ों टाइटन्स वहाँ पर इंतजार कर रहे थे पूरी दुनिया को कुचलने के लिए। आज इस दिन तक हम लोग कुचले नहीं गए, उसके पीछे की वजह बस एक साधारण सा लक लगती है, पर ये खतरा तो हमेशा मंडराता ही रह रहा था। इसी के लिए हमारी जो मदरलैंड मार्ले है उसने 4 टाइटन्स को भेजा उस आइलैंड पे, पर उनको भी हरा दिया गया और सिर्फ आर्मर टाइटन लौट के आ पाया। सारे मानवता के इतिहास में सबसे काला धब्बा एल्डियन साम्राज्य आज भी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। ये सब हम लोगों ने सीजन 1, 2 और 3 की स्टोरी में देखा था। एरन भी राइनर को यहाँ यही बोलता है कि इसीलिए तो तुमने आके तबाह करी थी ना दीवार हम लोग की,
तुम लोग पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से एक सिपाही यहाँ पर इन 2 वॉरियर बच्चों को किसी जगह पर ले जाता है अलग, और फिर जाके किसी खंडर में गिरा देता है। लोल, ये काम बढ़िया किया ऐसे रे यार। ये लगता है एरन का कोई साथी है। यहाँ फाल्को बेचारा इस सोच में पड़ा हुआ है कि ये जो चीफ ब्राउन है अपने, ये इतना डरे हुए क्यों है। डरो, तुम भी डरो, क्योंकि डर अच्छा है। और फिर वो थोड़ा दिमाग लगा के समझ जाता है कि अगर ये दोनों लोग पुराने दोस्त हैं तो ये कितने पुराने हैं। क्या पैराडाइज आइलैंड पे मिले थे ये लोग? अब टाइम है जनहित में जारी खुफिया सूचना का। आज हमें बताया जाता है फाउंडिंग टाइटन को वापस लेने के लिए किया गया पैराडाइज आइलैंड वाले ऑपरेशन के बारे में। इस मिशन को पूरा करने के लिए 4 वॉरियर्स को भेजा गया था। मार्सेल गैलियार्ड, रायनर ब्राउन, बर्थोल्ड हूवर और एनी लियोनहार्ट। इनका मकसद था पैराडाइज आइलैंड में घुसना, फाउंडिंग टाइटन को वापस हासिल करना और फिर मार्ले लौट के आना। ऑपरेशन के शुरू होने के 5 साल बाद तक 2 वॉरियर्स को दुश्मन ने पकड़ लिया था, एक मारा जा चुका था। हालांकि जिस कैदी पे जॉ टाइटन था उसको जरूर वापस लौटा लिया गया था, पर जितने भी ओरिजिनल मेंबर्स थे उनमें से सिर्फ रायनर लौट के आया। फिर टाइबर का भाषण आगे जाता है। वो बताता कि अभी तक उसने जो भी बताया था ये तो सबको ऑलरेडी पता ही है, पर ये सच नहीं है। अब टाइबर परिवार के पास वॉरहैमर टाइटन है तो उसकी यादें भी हैं, और उन्हीं यादों से उन्हें पता चला है महान टाइटन युद्ध को ना तो हीलोस ने खत्म किया था ना ही टाइबर्स ने, बल्कि उसको खत्म करके पूरी दुनिया को जिसने बचाया था वो था किंग फ्रिट्ज, वही जिसकी भागने की खबर सुन के सब ताली मार रही थी। एल्डियन एम्पायर की काली करतूतों को देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। मारने वालों तक के लिए उसके मन में दया ही थी इनके ऊपर जो अत्याचार हुए उनकी वजह से, और इसीलिए जब उसके हाथ लगा फाउंडिंग टाइटन तो टाइबर परिवार के साथ मिलकर उन्होंने एक नकली मार्ले हीरो बनाया, वही हीलोस। और फिर जितना हो सके उन सब एल्डियंस को इकट्ठा करके वो राजा आइलैंड पे ले गया और दरवाजे बंद कर दिए, और उसने कह दिया कि अगर उससे किसी ने आकर पंगा लिया उधर पे तो हजारों टाइटन्स भेज देगा वो बदले के तौर पे। हालांकि ये बस उसने कहने के लिए कह दिया था, अंदर मन में ऐसा कुछ नहीं था उसके, बल्कि उसकी यही आइडियोलॉजी आगे तक जाए इसीलिए उसने एक कसम बना ली थी जिससे कि जो भी आगे फाउंडिंग टाइटन को इनहेरिट कर रहा था उसके अंदर यही आइडियोलॉजी आई जा रही थी बार बार। तभी किंग फ्रिट्ज के बाद कई लोग सोच रहे थे कि चलो हम इन दीवारों को खोल देंगे, आजादी दिला देंगे अपने लोग को, पर जैसे ही वो आइडियोलॉजी उनके दिमाग में घुसती थी सब फूफ आजादी जाए बाढ़ में। मतलब कि इनकी पूरी दुनिया अभी तक सिर्फ इसीलिए सुरक्षित थी क्योंकि वो राजा अच्छा था, बुरा नहीं था जैसा कि ये सोच रही थी। और वैसे देखा जाए तो अगर ये मारने वाले वहाँ अटैक नहीं करते तो शायद सब कुछ भला चंगा चलता भी रहता जैसा चल रहा था। तो यहाँ पर भी इन मारने वाले कुत्तों की ही गलती है भाई, और ये टावर वाले नमूनों के भी है जिन्होंने सच आज बताया, इससे पहले नहीं बताया, क्योंकि पहले ही पता होता ये चीज तो शायद मारने वाले भी वहां पर अपने लोगों को नहीं भेजते अटैक करने के लिए। बेचारे रायनर को इस वक्त जो गिल्ट फील हो रहा है वो भी नहीं होता, एरन की मम्मी भी अभी तक जिंदा होती। सब लोग जो ये बात सुनते हिल जाते हैं कि अबे अगर पैराडाइज आइलैंड वाले इतना बड़ा खतरा नहीं थे तो फिर क्यों हम लोग को ऐसे झूठ बताया गया अब तक। और अब सवाल आता है कि अभी क्यों ये टाइबर वाला मुंह चला रहा है इतना, अब तक क्यों नहीं बोला इसने सच। उसके लिए ये टाइबर यही बोलता है कि इनके परिवार वालों ने कार्ल फ्रिट्ज के साथ हाथ तो मिला लिया पर एल्डियंस को मारले के हवाले कर दिया, और इन मारले वालों ने तो बेचारे एल्डियंस के साथ जो अत्याचार किया तब से आज तक इन 100 सालों में वो भी तो मक्कारी है ना पूरी। और इसीलिए ये टाइबर वाला खुद को भी एक धोखेबाजी मानता है। इनकी तो खूब मौज रही भाई, खूब इज्जत मिल रही थी पूरी दुनिया में, और बाकी एल्डियंस के बेचारों की हालत खराब करके रख दी गई। लेकिन फिर ये एक काम करता है जिसको हम लोग कह सकते हो कि इसने भाई कर दिया, हक दिया भाई इसने। अब ये सब इसीलिए बता रहा है क्योंकि अब दुनिया फिर से खतरे में है। उस राजा फ्रिट्ज ने 3 दीवार खड़ी करी थी फाउंडिंग टाइटन की पावर की मदद से। करोड़ों कोलोसल टाइटन्स को एक साथ लाकर वो दीवार बनाई गई थी और उन्हीं से अब तक शांति कायम थी वहाँ। पर अभी जल्दी में पैराडाइज आइलैंड पर एक कांड हुआ। किंग फ्रिट्ज का फाउंडिंग टाइटन चुरा लिया किसी ने, और पूरी दुनिया में जो शांति कायम की थी राजा फ्रिट्ज ने उसको भंग करना चाहता है, और जिसने ये काम किया उसका नाम है एरन जैगर। पर यहाँ तुम लोग ये याद रखना, एरन के पापा को वो फाउंडिंग टाइटन तब मिला था जब दीवार पे हमला हुआ था और वो जबरदस्ती गया था राजा से भीख मांगने की प्लीज इन टाइटन्स को काबू करके हम लोग को बचाओ। पर वो राजा जब नहीं माना तब ये पूरा कांड हुआ है जो हुआ, ये और याद रखना। और ये टाइबर तो साला झूठा है, इतने टाइम से सच बताया नहीं, और अब जब इसको पता है कि एरन या वो लोग हम लोग को पेलने आ सकते हैं कभी भी, क्योंकि अब एरन के पास फाउंडिंग टाइटन है, तो मतलब कि अब पूरे के पूरे कोलोसल टाइटन्स की फौज उसके हाथ में है। तो उसी के डर की वजह से अब क्योंकि इन लोग को लड़ने के लिए सब लोग एक साथ चाहिए, तो अब सच बता रहा है प्रोपेगेंडा साला फैलाने वाला मक्कार इंसान। यहाँ पर फाल्को के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, पर फाल्को यार तू समझ नहीं सकता कि यहाँ पर माहौल कुछ ज्यादा ही खतरनाक बना हुआ है। अभी सबके लिए भले ही एरन यहाँ पर विलेन है,
पर इन लोगों ने भी तो एरन के यहाँ पर जाकर हमला ही किया था, तो ये लोग भी तो विलन ही है। और अब जो सच अपने सामने आया है उससे ये भी पता चलता है कि अगर ये लोग हमला नहीं करते तो अभी भी शांति कायम रहती पूरी दुनिया में। तो फिर असली विलन तो यही लोग हुए मारले वाले, और ये टाइबर वाला भी साला मक्कार। यहाँ एरन अपनी बात जब राइनर को बता रहा होता है तो वो यही कहता है कि पहले समुद्र के पार सब लोग को वो दुश्मन ही समझता था अपना, पर अब वो यहाँ के लोग के साथ रहा है, एक साथ खाना खाया उनके और सोया भी है उनके साथ। ये सोए का क्या मतलब है भाई? इस सब के बाद उसको एहसास हुआ एरन को कि राइनर की ही तरह है वो भी। माना यहाँ पर भी कुछ बुरे लोग हैं मार्ले की साइड में, कुल मिला के जो मार्लियंस है वो, पर सब बुरे नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। अच्छे वही एल्डियंस बेचारे जिन पे अत्याचार हो रहा है, और ऐसा ही हाल दीवारों के अंदर भी है, लेकिन वहाँ सब एल्डियंस ही हैं, तो वहाँ अच्छे बुरे, वहाँ का एक बार मैं समझ सकता हूँ अच्छे बुरे वाला हाल। पर जो मार्ले का हाल है, यहाँ पर इन सब बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाता है कि दीवार में जो लोग रहते हैं वो डेविल है। राइनर भी बचपन में बच्चा ही तो था, उसको कुछ नहीं पता था, पर उसके दिमाग में जबरदस्ती ये सब चीजें भरी गई, और राइनर ने जो कुछ भी किया उसका उसको जो पछतावा है वो देखकर पता चलता है कि अगर उसके पास कोई चॉइस होती तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। पर राइनर यहाँ पर एरन से सॉरी बोलता और कहता कि नहीं तुम गलत हो, उस दिन जब मार्शल को खा लिया गया था तब एनी और बार्टोल ने मुझसे कहा था, उनने कहा था कि मिशन को छोड़कर वापस लौट चलते हैं, पर मैंने उनसे बात की, उन्हें जबरदस्ती इस मिशन में घुसेड़ा, हीरो बनने के चक्कर में, सबके रिस्पेक्ट पाने के चक्कर में। पर यही तो पॉइंट है, मारले वालों ने जो ब्रेन वॉश किया इन बेचारे बच्चों का, इसकी वजह से इनको रिस्पेक्ट पाने के लिए इस तरीके के घिनौने काम करने पड़ती थी। और अब सबको समझने के बाद राइनर पूरी अपनी गलती मानता है एरन के सामने, यहाँ तक कि ये भी मानता है कि उसकी माँ को जो खा लिया गया था टाइटन्स के द्वारा उसका भी जिम्मेदार यही है, और अपनी पूरी गलती मानकर वो वहाँ पर झुक जाता है एरन के सामने और कहता है कि ठीक है तुम मुझे बस मार दो, मैं थक चुका हूँ, पक चुका हूँ सबसे। और वही दूसरी तरफ वो टाइबर वाला क्या कह रहा है, मेरे को मरना नहीं है, जिससे साफ पता चलता है कि इसीलिए ये अब सच बोल रहा है, और अगर एरन का खतरा नहीं होता सर पे तो ये साला कुत्ता अभी भी सच नहीं बोलता। तब नहीं सच बोल पाया जब मारले वाले वॉरियर्स को भेज रहे थे, बेचारे राइनर को वहाँ भेज रहे थे, तब नहीं बोल पाया ये। अब जब जंग की बात आ चुकी है तो खुद के परिवार पे आ गई टाइबर वालों के, तो अब सच निकलने लगा। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये टाइबर वाला अच्छा है, तो जरा यहाँ देखो, इस जगह वाली लाइन पर गौर करो। यहाँ क्या बोल रहा है ये कि मैं चाहता हूँ तुम सब जुड़ो मेरे से फाइट करने में डेविल्स ऑफ पैराडाइज आइलैंड से। देख रहे हो, खुद डेविल बोल रहा है। अभी इतना कहानी बताने के बाद खुद भी बोल डेविल ही रहा है, और इससे पता चलता है कि इसके अंदर भी नफरत है उनके प्रति। एरन अपना होशियार है, वो समझता है राइनर के हालात को और अपने हालातों को भी, और वो यही कहता है कि हम लोग का जन्म ही ऐसी परिस्थितियों में हुआ है। पर वो यहाँ पर ये भी साफ कर देता है कि वो आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि अपने सारे दुश्मनों को खत्म ना कर दे। और फिर आता है इस पूरे एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट, जहां पर एक तरफ वो मक्कार कुत्ता कमीना मार्लियन टाइबर वाला जंग की घोषणा करता है, और वहीं क्योंकि जंग की घोषणा हो चुकी है तो एरन भी आ जाता अपने असली रूप पे आ जाता भाई, और फिर कर देता है इस मक्कार टाइबर का काम तमाम। और इसी के साथ इस एपिक पॉइंट पे हो जाता है एपिसोड 2 भी कंटिन्यूड। और रेटिंग के बारे में सब जानते हो यार, मस्त से कम तो हो ही नहीं सकता, तो इसको रेटिंग देता हूँ मैं मस्त। इतने कमाल के ओपी रेवलेशंस इसमें हुए, और जो म्यूजिक बज रहा था ना पूरे एपिसोड में, मजा आ गया सुन के। अब अगले एपिसोड की हाइप है बहुत 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 बहुत, और मेरे को तो हाइप तुम लोग के कमेंट पढ़ने की भी है, क्योंकि उनमें भी मेरे को बहुत मजा आता है। तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अटैक ऑन टाइटन के अगले एपिसोड के ओपी रिव्यू में।